प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। एक दिन सभी को अमृत प्राप्त करने की इच्छा हुई, जिससे उन्हें अमरता प्राप्त हो सके। लेकिन अमृत तो केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। इस कार्य के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर सहमति बनाई और प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में रखा गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवताओं और असुर दोनों ही समुद्र मंथन में जुट गए। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक के बाद एक दिव्य वस्तुएं निकलती गईं। लक्ष्मी माता, ऐरावत हाथी, कामधेनु, चंद्रमा और अन्य रत्न। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयंकर कालकूट विष निकला। यह विष इतना तीव्र और घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य सभी त्रस्त हो गए। कहीं कोई उपाय नहीं दिखा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु बोले, यह कार्य केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा कर हमें इस महाविष से बचाइए, अन्यथा समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उसने तुरंत अपनी गलती समझी। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। रावण ने वहीं बैठकर शिव स्तुति प्रारंभ कर दी। उसने अपने ही नसों से वीणा की तरह ध्वनि निकालते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तू मेरा भक्त है, पर तुझमें अहंकार आ गया था। जो भक्त सच्चे भाव से भक्ति करता है, उसे नम्र भी होना चाहिए। शिवजी ने उसे क्षमा किया और उसका हाथ मुक्त कर दिया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और उसी क्षण से उसका अहंकार टूट गया। शिक्षा: ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार भक्ति का शत्रु है। चाहे कोई कितना